जो टेस्ट वाला क्वेश्चन था, ध्यान दीजिए, इसमें ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो आप नहीं पढ़े थे। सबसे बड़ा अफसोस की बात है कि जो स्टार्टिंग के जो कुछ क्वेश्चन है ये तो बहुत इजी थे, लेकिन इसमें भी बहुत कम लोगों का सही था क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन देखो दिया है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस एट द सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग इक्वल अपोजिट चार्ज क्यू, द सिस्टम ऑफ द थ्री चार्जेज विल बी इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम कंडीशन पे क्वेश्चन कराए थे कि नहीं? कई सारे क्वेश्चन कराए थे कि जब कोई इक्विलिब्रियम मतलब संतुलित अवस्था में। जैसे इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लो कितना सिंपल क्वेश्चन है, देखो दिया है कि ये चार्ज क्यू यानी ये क्यू आवेश है जो सेंटर पर रखा हुआ। कौन से सेंटर पे? कि दो चार्ज हैं। कौन कौन से? कैपिटल क्यू ए भी है और एक क्यू ए है। ये दो चार्ज हो गए। ये कह रहा है ना कि टू इक्वल चार्ज यानी दो समान आवेश आवेश ये रखे हुए हैं, और कह रहा है कि इनके ज्वाइनिंग वाली लाइन पे यानी जो लाइन इनको जोड़ रहा है उसके बीच में क्या रखा गया है? क्यू। कहां रखा हुआ है? मिड पॉइंट में। कह रहा है सेंटर में यानी केंद्र में, तो बीच क्या होगा? कहीं बीच में आप रख दो क्यू। अब इस क्यू के रखने के बाद ये किस में हो जाता है? बैलेंस यानी संतुलित अवस्था में हो जाता है। तो जब बैलेंस हो जाता है तो क्यू की वैल्यू क्या होगी? यानी इस क्यू का कितना मान रखे, यानी कितना इस क्यू की वैल्यू हो जिससे ये तीनों चार्ज किस में हो जाए? इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो सबसे पहले तो मान लो कि ये जो पूरे डिस्टेंस है, चूंकि मिड पॉइंट में, तो जितना डिस्टेंस पे ये होगा उतने ही डिस्टेंस पे सेंटर में तभी तो होगा ना। तो मान लो कि ये डिस्टेंस एक्स पे है और ये भी डिस्टेंस बीच में कितना है? एक्स है। डिस्टेंस दिया नहीं है। अब ये तीनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए क्या चाहिए? देखो होना क्या चाहिए कि अगर ये चार्ज नहीं होता और ये दोनों अगर हम प्लस चार्ज ले लेते, क्या लेते? प्लस चार्ज, तो इन दोनों के बीच में क्या लगता? रिपल्सन यानी प्रतिकर्षण बल लगता। प्रतिकर्षण का मतलब ये हो गया कि अगर ये दोनों चार्ज हैं, ध्यान देना बहुत आसान है, ये दो चार्ज हैं, तो यह इस पे फोर्स लगाएगा तो किधर जाएगा? बाहर की तरफ। और यह इधर लगाएगा तो किधर जाएगा? दोनों बाहर की तरफ। दोनों एक दूसरे से कहां जाएंगे? दूर जाएंगे। संतुलित के लिए क्या होना चाहिए कि बीच में हम जो चार्ज रख रहे हैं वो ऐसा चार्ज रखेंगे जो दोनों को अपनी तरफ आकर्षित, तभी तो होगा। तो अगर मान लो कि अगर ये दोनों आपस में आकर्षित कब करेंगे? जब ये माइनस रहेगा। तो ये तो पहला क्लियर हो गया कि ये जो आवेश होगा यानी जो चार्ज होगी उसकी नेचर क्या होगी? निगेटिव। पहला दो ऑप्शन आपका पहले ही कैंसिल जो प्लस में दिया है। पहला इसमें दो दो ऑप्शन तो पहले क्लियर हो गया केवल कॉन्सेप्ट से। अगर कॉन्सेप्ट समझ रहे हो तो पहला दो ऑप्शन तो क्लियर हो गया कि ये दोनों नहीं होंगे। अब बच गया दो, इसको कहते हैं टर्मिनेट मेथड। टर्मिनेट करके दो ऑप्शन को इलिमिनेशन मेथड कहते हैं। टर्मिनेट इलिमिनेशन मेथड कहते हैं कि उसको इलिमिनेट कर देना। पहले ही दो ऑप्शन को हमने इलिमिनेट कर दिया। तो कब इलिमिनेट करोगे? जब कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्वेश्चन समझ पाओ तब। और क्वेश्चन समझने का और क्वेश्चन सॉल्व करने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। हम लाके यहां बताते हैं कि चलो इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, वो यहां से सुन के चले गए, फिर अगर प्रैक्टिस नहीं किए तो 2 दिन बाद पक्का भूल जाओगे। 2 दिन बाद उसी दिन लगभग हमें लगता है कि जब प्रैक्टिस नहीं किए तो आधा चीजें भूल जाओगे। तो प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है। कितना आसान क्वेश्चन, तो इसके लिए होना क्या चाहिए? ये समझ पाए क्वेश्चन क्या कह रहा था ना? तो एक क्या होना चाहिए? पहले क्लियर है कि क्यू की वैल्यू जो भी आनी चाहिए निगेटिव आना चाहिए। अब होना क्या चाहिए कि इनके बीच लगने वाला रिपल्सिव फोर्स, इन दोनों के बीच लगने वाले, इसके बीच या इसके बीच लगने वाले अट्रैक्शन फोर्स के बराबर होना चाहिए। तो अगर इन दोनों के बीच रिपल्सन फोर्स लिखो तो क्या लिखोगे? के मतलब 1/4πε0 Q1 Q इंटू क्यू अपान कितना डिस्टेंस है? ये एक्स है, एक्स है तो कितना हो गया? 2x का स्क्वायर इक्वल टू इनके बीच का या किसी के बीच का अट्रैक्शन फोर्स यानी के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। अब इसको क्या लिखोगे बताओ? के क्यू स्क्वायर अपान 4x स्क्वायर इक्वल टू के क्यू अपान एक्स स्क्वायर। एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, के से के कैंसिल, एक्स से एक्स कैंसिल, तो बचा क्या? क्यू अपान 4 इक्वल टू केवल क्यू तो बचा। अब बताओ क्यू की वैल्यू कितनी आ गई? क्यू बाई 4। लेकिन होना क्या चाहिए? निगेटिव।
क्योंकि इसको बैलेंस करने के लिए दोनों पॉजिटिव चार्ज है, तो इसको क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, इसलिए इसकी वैल्यू क्या हो गई, आंसर। कितना आसान क्वेश्चन था, नहीं समझे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने के लिए तीनों फोर्स यानी इनके बीच का लगने वाला फोर्स, इन दोनों के बीच का, खुद आप सोचो, अगर मान लो इसी को हम निकालना है कि अगर मान लो इसको बैलेंस निकालना है, तो इस पर इसके वजह से फोर्स लगेगी तो किधर जाएगा, इधर जाएगा ना, और इसके वजह से फोर्स जाएगा तो किधर जाएगा, इधर। इन दोनों का सम देखो, अब जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लगना चाहिए। अगर नहीं भी समझ पा रहे हो तो ऐसे समझो, किसी भी इस पे ले लो, इस पे भी इसके वजह से फोर्स लगेगा और इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, तो बैलेंस के लिए क्या होना चाहिए, जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स तो इधर कब लगेगा, जब ये माइनस होगा। तो कई सारे कॉन्सेप्ट हैं, आप अपने हिसाब से समझ सकते हो, कैसे लगा सकते हैं किसी भी। अगर इसी पर मान लो इसी चार्ज को लिए तो क्या होना चाहिए, तो चूंकि इस पे पूछा नहीं, ये चार्ज की वैल्यू पूछा, जब इस पे फोर्स पूछता तो हम अलग तरीके से इसको निकालते हैं, तो क्यू की वैल्यू हो गई। ठीक है, नोट करोगे, जो नहीं पढ़े वो नोट कर लो फट से बिना टाइम लिए, एकदम मिलेगा अभी बाद में, अभी जब बता देंगे कि क्वेश्चन तो फिर सबको दे देंगे। कृष्णमोहन गुप्ता का 8 क्वेश्चन सही होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम गलत था, इसका लगाया Q/4 हमने चेक कर दिया था, ये -Q/4 आंसर होगा, ये क्वेश्चन तुम्हारा माइनस होगा। देखो यह जो क्वेश्चन था, बात नहीं, बीच में टीका टिप्पणी कतई नहीं करो। पहली बात, एक दूसरे के ऊपर कोई कमेंटबाजी नहीं करेगा, अपने अपने काम से मतलब रखो, अपनी पढ़ाई से मतलब रखो। गांव में कहावत, अपने कुंवार आन कगुवई, अपने खुद ही नहीं कुछ आ रहा, दूसरे पे कमेंटबाजी शुरू कर देते हो। अपने तरफ देखो ना पहले कि मैं क्या हूं, तब आगे बढ़ोगे। कमेंटबाजी करना शुरू बीच में, कतई नहीं चलेगा यहाँ। पहली बात, जिसको जो डाउट है एक बार नहीं 10 बार पूछेगा, उस पर कोई कोई कमेंट नहीं करेगा, कोई कमेंट पास नहीं। बस इसके बाद खत्म हो जाएगा, बस 8-9 महीना और है, उसके बाद कमेंटबाजी करना घूम घूम कर। इसलिए सीरियस होके और अच्छे से पढ़ाई कर लो, अपना भी सपना पूरा करो, माँ बाप का भी सपने को पूरा करो, वरना तुम भी रोओगे, उनके भी बुढ़ापे की लाठी सोचे होंगे बेटा बन जाएगा, बुढ़ापे की लाठी बनेगा, पता चलो लाठी टूट गया शुरू में ही। अन्य कोचिंगों की तरह बिल्कुल ये दिमाग से निकाल दो कि ये मनोरंजन स्थल नहीं बनेगा, चाहे कोचिंग चलेगा या नहीं चलेगा। पहली बात, मेंटली रूप से प्रिपेयर्ड हो जाना, इस तरह की चीजें कि हाँ हम एक डिसिप्लिन में रह के पढ़ पाएंगे तो पढ़ना, वरना जा सकते हो। बहुत सारे कोचिंग है मार्केट में। ठीक है, बोलो इस तरह किसी कोई डाउट। इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होना चाहिए, दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल अन्य दो आवेशों के बीच लगने वाले बल के योग का शून्य होना चाहिए, आपस में बराबर होना चाहिए। भाई बराबर का मतलब शून्य हुआ ना, इसको इधर लाओगे माइनस करोगे तो आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा। चलो गुड, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था परमिटिविटी बताओ, तमाम लोग डायमेंशन नहीं निकाल पाए। कितनी आसान क्वेश्चन है। परमिटिविटी कहां आता है, कुलाम्स लॉ में। सिंपल सा, कहीं ना आया समझ में तुमको, तो कुलाम्स लॉ में परमिटिविटी पढ़े हो ना। परमिटिविटी मतलब एप्सिलॉन नॉट, टू चार्ज के बीच जो फोर्स आप पढ़े हो, क्या पढ़े हो, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। किसका डायमेंशन निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो क्या लिखोगे, F इंटू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R स्क्वायर इक्वल टू Q1 Q2, या एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू क्या हो गया, 4 पाई कांस्टेंट हो जाएगा, क्या लिख सकते हो इसको, Q1 Q2 अपॉन F इंटू R स्क्वायर। बोलो, इसका आप डायमेंशन भी निकाल सकते हो, यूनिट भी लिख सकते हो। तो यूनिट क्या लिखोगे बताओ, क्यू क्यू आनी चार्ज है, चार्ज आवेश, आवेश का मात्रा क्या होता है, कुलाम। कुलाम इंटू कुलाम करोगे क्या हो गया, कुलाम स्क्वायर अपान फोर्स यानी बल है, बल का न्यूटन और इसका मीटर स्क्वायर। ये तो मात्रक हो गया। देखो यूनिट भी दिए थे क्वेश्चन में, था एक परमिटिविटी का यूनिट भी था ना शायद, तो कुलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अब इसका डायमेंशन जब आप लिखोगे तो कुलाम AT होता है ना, तो क्या हो गया, A स्क्वायर T स्क्वायर अपान ML T -2,
और आर स्क्वायर का क्या हो गया, एल स्क्वायर। अब देखो एल स्क्वायर एल के ऊपर ले जाओगे क्या हो गया, एम पे -1 एल पे -3 ए स्क्वायर और टी पर 4। यही आपका क्या हो गया डायमेंशन, दो ऑप्शन उसमें हो गया था, बी और सी। ठीक है, वो तो क्या, देखो कितना आसान है। जो बेसिक डायमेंशन जिसको नहीं आता बेसिक, वो कभी संडे को बुलाएंगे, बेसिक चीज एबीसीडी सीख लेगा फिजिक्स का। ठीक है, जिसको यूनिट वगैरह नहीं निकालने आ रहा होगा, यूनिट का सिस्टम ना पता हो, डायमेंशन नहीं निकाल पा रहा, तो किसी संडे, किसी क्या, इस संडे नहीं, नेक्स्ट संडे को, ठीक है, आएगा, उसको हम बेसिक चीज एबीसीडी बता देंगे। ठीक है, फिजिक्स का, क्योंकि बिना एबीसीडी जाने वर्ड और सेंटेंस बनाने नहीं आएगा। ठीक है ना, बोलो ठीक है, कर लोगे। इसमें कितने लोगों का डायमेंशन सही था, बहुत कम लोगों का, बहुत कम लोगों का सही था, 2-4 लोगों का सही था। क्यों, तुम्हारा भी गलत था, क्यों। और डायमेंशन आप खुद उठा के देख लो यार, नीट में और आईआईटी जी मेंस में भी जितने भी, जैसे एप्सिलॉन नॉट हुआ, म्यू नॉट हुआ, जितने भी कोफिशिएंट हैं, उसका डायमेंशन आपको निकालने आना ही चाहिए। और डायमेंशन निकालना बहुत कठिन चीज नहीं है, बहुत आसान है। यह क्वेश्चन तो गलत होना ही नहीं चाहिए, 4 नंबर के क्वेश्चन है, वो सोच लो, इसमें इतना कर दिए 4 नंबर मिल गया। और यहाँ पॉइंट में मेरिट गिरती है, डेसिमल में एक एक पॉइंट पे 1,000 लड़के, अगर 0.1 कम हुआ तो 1000 पीछे हो गए तुम, 1000 रैंक सीधे पीछे जाते हो। सोच लो, सिलेक्शन लेने का सिर्फ एक ही फंडा है, आसान क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, और कठिन क्वेश्चन में कुछ कर लो, मेरिट में आ जाओगे। लेकिन जब आसान क्वेश्चन गलत हो जाने होने लगेंगे, तो फिर कोई तुम्हें सिलेक्शन नहीं दिला सकता। और ये सब क्वेश्चन क्या है, इजी क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, ये सबको आना चाहिए। कोई बात नहीं, फर्स्ट टेस्ट था, आपने मिस्टेक किया, अच्छी चीज, कोई बात नहीं। नेक्स्ट प्रयास करो कि जो छोटी छोटी चीजें वो गलत न हो। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन देखो दिया कि 4 चार्जेस इक्वल टू -q आर प्लेस एट द 4 कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर, यानी कह रहा है कि एक वर्ग है, क्या है, वर्ग है, स्क्वायर मतलब वर्ग है। सोमवार से हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों अलग हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। ए स्क्वायर हो गया, क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, और इसके सभी कॉर्नर पे -q आवेश रखे हुए हैं, -q चार्ज रखा हुआ है, -q रखो आप, -q -q और -q, इसकी साइड क्या ले लो, ए, साइड इसकी ए हो गई। कितना अच्छा क्वेश्चन था, इसमें बहुत कम लोगों का सही था, ऐसा लगे कैसे क्वेश्चन कराए हुआ कॉर्नर। फिर कह रहा है कि इसको, एंड ये चार्ज q इज एट इट्स सेंटर, यानी एक चार्ज इसके केंद्र में रख दिया गया। केंद्र का मतलब जो इसके डायगोनल मीट करना है, आप फिगर पहले बनाए होते अच्छे से, क्वेश्चन समझ में आ गया होता। यहां पे हमने क्या रख दिया, q एट सेंटर। कह रहा है कि द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, कह रहा है कि क्या है, इक्विलिब्रियम कंडीशन में है, यानी साम्य अवस्था में है, तो q की वैल्यू क्या होगी। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। तो इसके लिए किसी भी एक पॉइंट पे ले लो आप, होना क्या चाहिए कि अगर मान लो तुम किसी एक पॉइंट पे ले रहे हो, इसी पॉइंट पे ले लो आप, तो इस पॉइंट कहीं पे भी ले सकते हो, तो इसको नाम ले लो ए बी सी और डी, ए बी सी और डी। अगर एक पॉइंट पे मान लो कोई, कितना होना चाहिए, अगर किसी एक पॉइंट, अगर इस चार्ज पे अगर फोर्स लो, तो इन सबके वजह से फोर्स लगेगा, इसके वजह से भी फोर्स लगेगा, तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले तीनों की वजह से इस पे फोर्स निकालो, नेट फोर्स, और वह फोर्स इसके द्वारा लगे हुए फोर्स के इक्वल होना चाहिए। जैसे पहले एक एक फोर्स निकाल लेते हैं, तब समझ में आएगा तुमको। देखो M- हो गया, अगर इसके वजह से इस पे फोर्स निकालो, M- है और ये भी क्या है, माइनस है, तो इसकी डायरेक्शन किधर जाएगी, बाहर की तरफ जाएगा। चलो बी पॉइंट की वजह से, तो इसको क्या ले लो, एफ बी। अच्छा, ये भी -q है, इसके वजह से फोर्स लगेगा, किधर जाएगा, ये बाहर की तरफ, ये क्या हो गया, एफ सी। अच्छा, ये डी पॉइंट है, डी की वजह से भी तो इस पे चार्ज फोर्स लगेगा, इस क्यू को हम छोड़ देते हैं पहले, इसके वजह से भी इस पे फोर्स लगेगा, तो ये किधर जाएगा, तो ये 3 हो गए, ए एफ डी हो गया, क्या हो गया, एफ डी। तो ये तीनों का अलग अलग फोर्स, हालांकि इस टाइप क्वेश्चन बहुत लगाए हो तुम, इन तीनों का अलग अलग। तो सबसे पहले देखो, इन तीनों का पहले हम रिजल्टेंट निकालें, इन तीनों का पहले हम रिजल्टेंट निकालें। तो सबसे पहले तो इसका और इसका रिजल्टेंट अगर निकालोगी, तो डायरेक्शन कहां जाएगी, इसी में। थोड़ा स्पीड बढ़ा रहे हैं क्योंकि ऐसे क्वेश्चन कराया हूं। एफ, अगर ये डी नहीं निकालते, मान लो इस डी की वैल्यू नहीं लिखते यहाँ पे, तो एफ बी और एफ सी की वैल्यू यही होगा रिजल्टेंट,
परिमाण यही होता है, क्योंकि डायगोनल होता है हमेशा दो वेक्टर का। तो ए तुम्हारा, और बाकी एफ डी भी इसी डायरेक्शन में है। तो सबसे पहले एफ सी और एफ बी का अगर वैल्यू तुम निकालो तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, देखो जो एफ सी की वैल्यू होगी वही एफ बी की वैल्यू होगी कि नहीं, क्योंकि देखो दोनों का आवेश सेम है और डिस्टेंस भी सेम है, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर। बोलो किसको नहीं समझ में आया ये क्वेश्चन, ये टॉपिक, ए स्टेप, जिसको ना आया ईमानदारी से बता दे। देखो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स क्या लिखोगे, Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर लिखोगे ना। तो Q1 और Q2 क्या है, दोनों आवेश समान है, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा, और डिस्टेंस क्या है, ए स्क्वायर। इसी तरीके से इसके और इसके बीच जो लगेगा फोर्स क्या लिखोगे, के Q1 Q2 अपन ए स्क्वायर, के मतलब 1 अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर होगा, ये दोनों की वैल्यू सेम हो गई एफ सी और एफ बी का। लेकिन इन दोनों का जब रिजल्टेंट हम निकालोगे तो एफ डैश इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, अंडर रूट, क्योंकि दो वेक्टर है ए और बी, और दो वेक्टर जब होते हैं स्टार्टिंग से, जब दोनों बाई अलग अलग हो जाए, ए और बी का रिजल्टेंट आपके यही हो गया, क्या लिखोगे, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो cos थीटा इन दोनों वेक्टर के बीच का एंगल तो कितना है 90, तो cos 90 की वैल्यू 0, तो बचा क्या, केवल यही बचा ना, एफ स्क्वायर बी प्लस एफ स्क्वायर सी इक्वल टू अंडर रूट के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। बोलो यही बचा ना, या इसको क्या लिख सकते हो, कॉमन ले लो आप, के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, रूट से बाहर हो जाएगा, और यहाँ क्या बच गया, रूट टू बचा। या किसकी वैल्यू निकला, एफ डैश की, ये इस पे जो इन दोनों की वजह से जो एफ डैश लगा उसका, बाकी एफ डी भी इधर ही एक नहीं है, तो एफ नेट इसका क्या हो जाएगा बताओ, प्लस इसी में ऐड कर देते हैं, प्लस क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम है, तो क्या हो जाएगा, के क्यू स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, क्या हो जाएगा, तो कैसे हो गया 2a स्क्वायर, क्योंकि ए इनके बीच का डिस्टेंस अंडर रूट 2a होगा, ए रूट 2 होगा ना डायगोनल, तो ए स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें कॉमन क्या हो गया बताओ, ये ऑलरेडी एक बोर्ड का क्वेश्चन हो गया, और थोड़ा सा ऐड कर दिया तो कंडीशन लेवल का हो गया। तो यहाँ क्या करोगे, के क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर कॉमन हो गया, और यहाँ क्या बच गया, रूट 2 प्लस 1/2, ठीक है। ये टोटल फोर्स लगा, इन सभी तीनों चार्ज की वजह से टोटल फोर्स लगा। अब कह रहा है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यू रखना है, तो हो जाए क्या होना चाहिए, ये माइनस है और ये क्यू है, तो अब इसके वजह से इसमें फोर्स लगेगा, तो ये अपनी तरफ अट्रैक्ट है। देखो सबका रिजल्टेंट इधर जा रहा है और ये अपनी तरफ लगा रहा है, तो इक्विलिब्रियम के लिए क्या होना चाहिए, जो ये नेट फोर्स है या इसके द्वारा लगे हुए फोर्स के बराबर होना, ये दोनों सेम है, सेम हो जाएगा ना, तो एक एक देखो दोनों सेम है तो 2 होगा ना, चलो यहां लिख देता हूं, 2k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा कि नहीं, ये रूट से बाहर हो जाएगा, स्क्वायर है तो रूट 2 केवल बचा, क्लियर, नहीं समझे अभी, अरे ये दोनों सेम है ना, देखो ये एक और एक 2 हुआ कि नहीं, दोनों सेम है, तो ऐड करोगे तो ए आएगा आंसर, और ए जब स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाता है कि नहीं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को बाहर करोगे तो एक्स हो जाएगा ना, तो वही तो स्क्वायर है, तुम बाहर कर दिए क्यू स्क्वायर अपन ए स्क्वायर रूट 2 हो गया प्लस, अब ये प्लस इसलिए कर दिया हूं, अब इसका इसके और इसके बीच लगने वाला फोर्स भी इधर ही तो होगा ना, क्योंकि माइनस है और ये माइनस, इसके वजह से जो फोर्स लगेगी तो बाहर की तरफ तो जाएगी, तो इसका मतलब है कि और रिजल्टेंट भी तुम्हारा इसी डायरेक्शन में है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट एफ डैश और एफ डी दोनों किधर है, एक ही डायरेक्शन में है ना, तो दोनों को क्या करोगे, ऐड कर दोगे, तो एफ डैश की वैल्यू ए आई थी प्लस एफ डी मतलब ए, इनके बीच लगने वाला फोर्स, उनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, के क्यू स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस मतलब ये डायगोनल हो गया, तो डायगोनल क्या होता है, ए रूट 2 साइड रूट 2 होता है, तो अंडर रूट 2 ए का स्क्वायर करोगे तो 2a स्क्वायर होगा, तो बाकी ये सब क्या हो गया, कॉमन हो गया, तो बचा क्या, रूट 2 प्लस 1/2 ही तो बचा, देखो क्यू स्क्वायर ए स्क्वायर ये कॉमन हो जाएगा, तो बचा ये, ठीक है। तो अब यही चीज कह रहा है कि ये जो फोर्स है, यानी टोटल जो इधर फोर्स लग रहा है वो कितना लगा, ये लगा, और इस चार्ज यानी एफ फोर्स एफ नेट और इसके बीच लगने वाले फोर्स आपस में क्या होना चाहिए,
बराबर होना चाहिए या दोनों का सम 0 आना चाहिए, बात एक ही हुआ। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन में यानी साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होना चाहिए बताओ? होना चाहिए आपका कि इनके बीच लगने वाला फोर्स यानी के क्यू क्यू अपान, अब बताओ इन ये डिस्टेंस इसके इसके बीच लगने वाला फोर्स जब लिखोगे के क्यू क्यू लिखोगे, अपान बीच का डिस्टेंस कितना होगा? ये √2 अपान 2 हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस क्यों ले रहे हो ना, इनके बीच का फोर्स लग रहा है ले रहे हो, तो क्या हो जाएगा √2 अपान 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब यहां टोटल लिख दो के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और इसको क्या लिख सकते हो 2√2 प्लस 1/2 लिख सकते हैं ना। अरे इसको सॉल्व करोगे तो ही हो जाएगा। अब इसको क्या लिखोगे आप 4 के क्यू क्यू अपान 2a स्क्वायर ऊपर चला जाएगा इक्वल टू के क्यू स्क्वायर अपान ए स्क्वायर 2√2 प्लस 1 अपान 2 ए के से के कैंसिल कि एक क्यू से एक क्यू कैंसिल, ए स्क्वायर कैंसिल और 2 2 जा 4। अब इस क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका क्या बचा यहाँ पे 4q, केवल क्या बचा 4q इक्वल टू क्यू तो बचा ना एक, अरे स्क्वायर है तो क्यू बचा, तो यहाँ क्या बच गया 2√2 प्लस 1 या q इक्वल टू क्या आ गया बताओ q/4 1 प्लस 2√2 या 2√2 प्लस 1, बात एक ही हुआ। देखो यह ऑप्शन दिया है कि नहीं क्वेश्चन में, ऑप्शन दिया है कि नहीं, सेकेंड ऑप्शन यानी इसका बी ऑप्शन इज राइट। फिर एक बार देख लो इसमें, देखो अच्छे अच्छे क्वेश्चन बहुत टफ नहीं थे, बस सब कॉन्सेप्चुअल बेस है। कब इक्विलिब्रियम होगा, इसलिए मैं इक्विलिब्रियम पे स्पेशल 2 दिन क्लास में चलाया था स्टार्टिंग में कूलम्ब्स लॉ पे, तो कूलम्ब्स लॉ से जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन है सब मैं करा दिया था, इसीलिए टेस्ट में सब चीज, हालांकि ये बहुत अदर बुक से नहीं है, सेलर और राशि मैंने सारे क्वेश्चन दे दिया था, अभी कोई नया चीज हम देने का प्रयास नहीं किया, हम पहले थोड़ा सा बेस और स्ट्रांग हो जाता है, अंदर थोड़ा सा चलेंगे अभी डीपली, ठीक है। तो इसको नोट कर लो, बाकी जो पढ़ रहे हैं रेगुलर नोट करना, बाकी मंडे से नए सिरे से स्टार्ट होगा, फिर दोनों बैच अलग अलग हो जाएंगे और एक सिस्टमेटिक तरीके से, फिर उसमें दोबारा रिपीटेशन नहीं होना है, क्योंकि अब तेजी से आगे बढ़नी है। तेजी से मतलब ये नहीं कि मतलब बहुत फास्ट, ये मैं फास्ट इसलिए चल रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी ये पहले सब बताया जा चुका है और 25 क्वेश्चन सॉल्व करानी है। नीट का देखो पैटर्न तुम लोग ग्रुप में भेजे थे, नोटिफिकेशन आया है, देखे हो ना कौन कौन से क्वेश्चन कैसे हैं। देखो जो करना है उसके लिए पहले एक बार प्रिपेयर्ड हो जाओ, जान जाओ उसके बारे में, कौन से क्वेश्चन है, कैसे हैं, कितने क्वेश्चन किस पार्ट से आएंगे, क्या क्या पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, थोड़ा सा आंख कान नाक सभी सुराखे खोल के रखो, नहीं तो फिर जनरली जो ट्रेड है ना फिर कोई मतलब नहीं रहेगा डिग्री के अलावा, बस जान लो एक लाइन में। और परीक्षाओं का सिस्टम ऐसा है कि नहीं भी करोगे तो भी अच्छे नंबर तो पाई जाओगे यार, सही है कि नहीं बोलो, तो फिर इसलिए थोड़ा सा आप लोग सीरियस हो जाओ, लगना चाहिए कि तुम पढ़ रहे हो मेरे पास, बस ये है। कहीं पे भी रहो तो थोड़ा सा अलग दिखो, भीड़ से थोड़ा अलग दिखो, रहने चलने बोलने हर तरह का एक सिस्टम होना चाहिए पूरा एकदम, ये नहीं कि जैसे मतलब लफंडू टाइप के हैं, जैसे जिस सिस्टम में जाओ जैसे खड़े हो जाते हैं, जैसे चलना शुरू कर देते हैं वैसे बोलना शुरू कर देते हैं, वो चीज नहीं, एक चेंजिंग होनी चाहिए, एक पर्सनालिटी डेवलपमेंट होना चाहिए। पर्सनालिटी मतलब ये थोड़ा ना होता है बहुत खूबसूरत लगा लिए, लिपापोती कर लिए, बड़ी सुंदर लग रही है, वो पर्सनालिटी नहीं होती है। पर्सनालिटी मतलब हर आपकी पूरी दिनचर्या उसमें शो होता है। अष्टावक्र क्या थे भाई, 8 अंग टेढ़े थे, लेकिन विद्वता उनके अंदर थी, सस्तात में सबको ध्वस्त कर दिए, जिसके 8 अंग टेढ़े थे, वो पर्सनालिटी होती है। पर्सनालिटी मतलब ये नहीं बड़ी खूबसूरत है ये है, तो ऐसा नहीं है। नॉलेज, रहन सहन, आपकी पूरी होल दिनचर्या को डेवलप वो मेजर किया जाता है कि आपके बोलने चलने रहने खाने पीने की क्या सिस्टम है, तरीका क्या है। पता चलता है कि 4 2 लोग बैठ के पियो, उठाता है मारता एक सूप, कैसा लगता है अजीब सा, ऐसा नहीं है, ऐसा पियो कि बगल वाले को सुनाई ना था। खाना खाते हैं तो चापुर चापुर आवाज आता है, आता है नहीं, ये सब बैड हैबिट है, ये सब धीरे धीरे, जैसे आदत अगर ये खराब है तो अचानक सुधार नहीं पाओगे, धीरे धीरे आप आदत सुधारो।
ये सब पर्सनालिटी के पार्ट है। अजीब लगता है, पिएंगे सब वहां तक सुनाई देगा, सुर से रूप से। ऐसा करते हैं, एक बार कॉपी हम दे देते हैं सबको, ताकि अपना देखते भी रहे कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन गलत किया है। कृष्ण मोहन गुप्ता, रजत सिंह, तुम्हारा भी गलत था ये क्वेश्चन। हेलो, तुम नाम है नंदनी, पढ़ाई करो। स्नेहा गाय, अमित मदेशिया, दे देना यार उसको, आएगा तो। पूर्णिमा, तुम्हारा भी गलत था। अर्पिता, हर्षित पांडे, और जो टेस्ट नहीं देने आए थे वो क्यों आए आज पढ़ने? बोले थे ना नहीं आना है। पहली बार छूट दे रहा हूं, इसके बाद से रियल में स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। प्रवीण कुमार, विनीत, ओमकार, नहीं आया है, अच्छा अभी देखेंगे ना, चलेगा, क्वेश्चन देख लेना। रामू, क्या नाम कहने लिखे थे? अमित कुमार, अमित कुमार नहीं आया क्या? ये अमित कुमार कौन है जी? नहीं आया आज। अमित कुमार छोटा वाला? नहीं, वो तो अमित मदेशिया है। अच्छा ठीक है, कोई ना। फोर्थ क्वेश्चन इतने आसान क्वेश्चन थे, कंपोनेंट्स पे इतने क्वेश्चन कराए हैं तुम लोगों को, लेकिन कंपोनेंट नहीं समझ पा रहे हो कि कंपोनेंट्स कौन सा परपेंडिकुलर होगा और कौन सा नॉर्मल होगा, कौन एक्स एक्सिस, जब सीधे देख के एक दो लोगों का सही है, एक आध लोगों का सही क्वेश्चन है, नहीं तो बाकी इसको देख के तुरंत आंसर बता देते। इरेज करना ना इसको। अब समझ लो, एक टॉपिक पे 25 क्वेश्चन है, 25 से अधिक हम प्रैक्टिस भी करा दिए थे, 50 क्वेश्चन ऐसे ही हो गया, लेकिन 10 क्वेश्चन भी आप अपने आप घर से प्रैक्टिस किए होते थे, गलत एक भी नहीं होता। देखो, दिया कि 3 चार्जेस -q, +q और -q3, एक फिगर दिया था, यहां पे दिया हुआ है +q2 और यहां है -q1, बात नहीं करो। ये हो गया थीटा और यहाँ -q3, ये हो गया y a, बात नहीं करो तुम लोग, ये हो गया x एक्सिस। अब कह रहा है कि 3 चार्जेस -q1 +q2 -q3, पता चल गया ना कहां कहां, देखो -q1 +q2 एंड -q3 आर प्लेस एज शो इन फिगर, यानी जो चित्र में दिया गया। देखो, अब कह रहा है कि द x कंपोनेंट्स ऑफ द फोर्स ऑन -q1 इज प्रोपोर्शनल टू। अब कह रहा है कि -q पर जो फोर्स लग रहा है x एक्सिस में, क्योंकि देखो यहाँ पे ये तो दोनों क्लियर है कि इनके बीच का जो फोर्स होगा एक ही होगा, जैसे इसी पर हमको निकालना है, ध्यान देना क्या कर रहा है, -q1 पे जो नेट फोर्स लग रहा है वो x डायरेक्शन में, यानी x एक्सिस में किसके प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब कुछ नहीं करना, पहले तो सबसे पहले इस चार्ज पे कितने फोर्स लगेंगे बताओ। अरे एक इसके वजह से और एक, तो इसके वजह से तो क्लियर है कि एक ही डायरेक्शन है, कोई थीटा होता नहीं है। तो अगर इसके बीच अगर फोर्स निकालते हो तो F1 ले लो, तो क्या हो जाएगा, या इसको लिख सकते हैं F21, यानी 2 की वजह से 1 पर लगने वाला फोर्स क्या लिखोगे, K
Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर ले लो। आर कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, डिस्टेंस नहीं दिया था क्वेश्चन में, चलो ले लो, कोई डिस्टेंस ले लो आप। आर बी दिया हुआ है, बी दिया है ना, और ए डिस्टेंस ए दिया शायद, तो कितना हो गया बी स्क्वायर। हाँ दिया हुआ, ठीक है। ए क्या हो गया, इसके वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा यही होगा ना, के Q1 Q2 अपन बी स्क्वायर। अब यहां पे देखो Q3 की वजह से जब इस पे फोर्स लगेगा, Q3 की वजह से इस पे जब फोर्स होगा, तो यहाँ पे थीटा है, देखो यहाँ पे क्या है थीटा है। अब कह रहा है कि जब ये थीटा एंगल पे होगा तो इसका मतलब कि एक डायरेक्शन में नहीं लगेगा, इसके दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा और एक, यानी एक एक्स एक्सिस में होगा और एक वाई एक्सिस में। तो अगर आप पूछ किस में रहा है, वाई एक्सिस में, किस में पूछ रहा है, सॉरी एक्स एक्सिस में, किसमें पूछा है एक्स एक्सिस में। तो अच्छा एक चीज बताओ, जब यह एंगल है यहाँ थीटा बन रहा है, इसके साथ थीटा बना, तो ये तो आ गया आपका बेस कॉस थीटा हो जाएगा, साइन थीटा क्या बचेगा एक्स एक्सिस बचेगा ना। तो Q3 की वजह से जब Q1 पर फोर्स लगेगा, तो क्या लिखे F3 1 इजकल टू क्या लिखोगे, के Q1 अपान ए स्क्वायर इंटू साइन थीटा ही होगा, क्योंकि इसके कंपोनेंट दो हो जाएंगे। अरे भाई थीटा एंगल पे जब भी कोई चीज होगा हम बताए थे, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे, या तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कहो, या एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस कहो। तो यह जो थीटा बना वाई एक्सिस बन रहा है ना, तो वाई एक्सिस के साथ थीटा बन रहा, तो ये बेस हो जाएगा, नहीं ये कास हो जाता। अगर वाई एक्सिस पूछता क्या हो जाता, कास हो जाता। और एक्स एक्सिस में क्या हो गया, ये परपेंडिकुलर इसका हो जाएगा, तो साइन हो जाएगा। तो ये तुम्हारा के Q3 ए स्क्वायर साइन थीटा हो गया। अच्छा एक चीज बताओ, अब कह रहा है कि एक्स एक्सिस में पूछना है, तो दोनों का डायरेक्शन किधर है। अरे इसके वजह से जब फोर्स लगेगा तो भी इधर ही जा रहा है, और इसके वजह से भी डायरेक्शन ए इधर ही होगा, क्योंकि रिपल्सन हो रहा है। तो दोनों डायरेक्शन एक में हुआ कि नहीं हुआ, तो दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे कि नहीं। तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट इजकल टू क्या लिखोगे, के Q1 Q3 अपॉन बी स्क्वायर प्लस के Q3 Q1 अपॉन ए स्क्वायर साइन थीटा। तो के क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, तो बचा क्या एफ नेट, के कांस्टेंट हो गया, के क्या हो गया कांस्टेंट हो गया। तो इसको क्या लिख सकते हो, के प्रोपोर्शनल टू Q1 Q3 अपॉन बी स्क्वायर प्लस Q3 Q1 ए स्क्वायर साइन थीटा, यही तो था कहां पे ए वाला। अच्छा ये सॉरी ये Q2 हो गया, हाँ ठीक है, ये Q2 ए आपका आंसर हो गया, यही तो है। प्रोपोर्शनल मतलब हटाओगे देख के कांस्टेंट आ जाएगा, बाकी हो गया, ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान क्वेश्चन थे, नहीं समझ पाए क्वेश्चन। अच्छा चलो ठीक है, अभी देखिए गुड, सही की, वो अच्छी बात है। क्योंकि उसमें नाम ही नहीं लिखा था, इसलिए हमको ये पता नहीं किसकी कॉपी है, पीछे लिख दिए थे, ध्यान ही नहीं दिए उसको ना, सामने ऊपर लिखा करो नाम। अब इसके बाद से नेक्स्ट आप इलेक्ट्रिक फील्ड को तैयार करते रहो, नेक्स्ट वीक में इलेक्ट्रिक फील्ड का टेस्ट होगा। हो गया।
इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट? कहीं पे भी थीटा एंगल बनता है, शुरू से ही बता रहा हूँ। कई तरह क्वेश्चन हिंदी मीडियम में तो बहुत सारे क्वेश्चन उसमें फर्स्ट ईयर में बताए थे, उसी कैसे कंपोनेंट्स को डिवाइड करते हैं। जहां जिसके साथ थीटा है वो तुम्हारा कॉस होता है, वो आपका बेस हो गया, वो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हो गया। बाकी जो शेष बचता है वही आपका वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो अब ये नहीं है कि एक्स एक्सिस मतलब हॉरिजॉन्टल ही, हाँ वो थीटा से डिवाइड आप निर्धारित करते हो कि कौन सा हॉरिजॉन्टल है कौन सा वर्टिकल है। ठीक है, तो ये चीजें समझ में आ गई। देखो इसी पर निकालना था फोर्स, इस पे निकालना था माइनस Q1 पे, तो इस Q1 पे दो Q3 की वजह से लगेगा और Q2 की वजह से लगेगा। इसके इसके बीच लगने वाला फोर्स ये हो गया, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में थीटा वगैरह होगा नहीं, लेकिन जब इसके वजह से लगेगा तो इसका दो कंपोनेंट्स हो जाएगा, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। तो वाई एक्स एक्सिस में लोगे तो क्या हो जाएगा, Q3 Q1 बीच का डिस्टेंस है और डायरेक्शन इसका इसी में जाएगा, तो ये साइंस थीटा हो गया। बाकी जब दोनों का डायरेक्शन सेम है तो आपस में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन हम देंगे इस पे, देखो एक एक टॉपिक हम तुम लोगों को 50 कम से कम 50 क्वेश्चन तो हम कराएंगे ही कराएंगे। ठीक है, अब इसमें जो नहीं क्लास शुरू से की है उनकी कोई बात नहीं है, जो किए हैं वो थोड़ा सा अपने आप बैठ के चिंतन जरूर करना, थिंकिंग जरूर करना कि हम क्वेश्चन ये सब कर क्यों नहीं पाए। कर इसलिए नहीं पाए क्योंकि पढ़ाई छोड़ के एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ज्यादा रहते हो। इसके बाद रियल में तुमको लाइफ में कुछ करना है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटी से अपने आप को जितना दूर रखोगे उतना ही पढ़ाई में तुम्हारा मन लगेगा, माइंड इधर उधर डिस्टर्ब नहीं होगा। एक्स्ट्रा एक्टिविटी से नहीं सिलेक्शन होना है, सिलेक्शन पढ़ाई से होना है। एक बार सिलेक्शन ले लो ना, पूरी दुनिया पूरी लाइफ एक्स्ट्रा एक्टिविटी करते रहो। इसीलिए पढ़ने वाले जो बच्चे होते हैं ना अपने आप को बड़े सीमित रखते हैं, कम बोलते हैं, बहुत ज्यादा लोगों से मतलब नहीं रखते हैं अपना, सिर्फ उनका मतलब है केवल एक ही चीज है, उनके उनके मन में सिर्फ एक ही जिक्र करते हैं, एक ही चीज का फिक्र होता है, एक ही चीज सोचते हैं, वो अपना लक्ष्य। इसलिए एक्स्ट्रा एक्टिविटी से इसके बाद जो भी फंक्शन कर रहे हो आप कंप्लीट कर लो, उसके बाद कभी भी एक्स्ट्रा एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करना, क्योंकि लाइफ में अगर कुछ करना है तो, क्योंकि एक बार करोगे 10 दिन डिस्टर्ब होगा और 10 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती, उसी में मस्त रहोगे, सोचते रहोगे ये मजा वो मजा, कोई मजा नहीं, वो मजा सजा हो जाती है। फिर सिलेक्शन लो ना, उसके बाद मंच पे आओ, क्या दिक्कत है। एक्स्ट्रा एक्टिविटी में ये मैं नहीं कह रहा हूँ पार्टिसिपेट, जैसे स्पीच वगैरह देना, गाना वगैरह, अब ये नहीं कि मतलब हम पूरे ऑर्गेनाइजर बने। अब ऑर्गेनाइजर में दिक्कत है पूरी व्यवस्था करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिया कि टू चार्जेज इज इक्वल टू क्यू आर केप्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस ए, वो क्या है माइनस ए है, कर लो उसको जो आपका निकाल सकते हो, एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू ए ऑन द एक्स एक्सिस। कह रहा है कि एक दो चार्ज हैं, दोनों चार्ज की वैल्यू क्या है, प्लस क्यू, और अगर मान लो इसको हम मिड ले लेते हैं तो इधर वाली वैल्यू क्या होगी, एक्स इक्वल टू माइनस ए होगा, और इधर क्या होगा, एक्स इक्वल टू प्लस ए होगा कि नहीं। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हमें बेसिक कोऑर्डिनेट आना चाहिए। हम एक्स इक्वल टू माइनस ए करेंगे क्या मतलब, कोई मूल पॉइंट होगी उसकी, उसके इधर माइनस ए होगा और उसके उधर, अगर हम y इक्वल टू ए कहते हैं, y इक्वल टू माइनस ए क्या है, इसका मतलब ऊपर की तरफ प्लस है और नीचे क्या हो गया, बस बहुत सिंपल चीज है, बस जैसे क्वेश्चन करा वैसे करते चले जाओ, फिर अभी चीजें आंसर आ जाएंगी। एक्स एक्सिस ए पार्टिकल ऑफ मास m एंड चार्ज q इक्वल टू q नॉट q बाई 2 इज प्लेस एट द ओरिजिन, यानी इस ओरिजिन पे जो रखा है क्या रखा गया है, q नॉट रखा है, और q नॉट की वैल्यू क्या है, q बाई 2 है। इफ द चार्ज q नॉट इज गिवन ए स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, यानी ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट हुआ है, कितना y, कितना हुआ है y डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन y क्या है, कंडीशन दे दिया y बहुत स्मॉल है, किससे, a से, बहुत छोटा है, यहां पे q नॉट आ गया। तो कह रहा है कि द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, यानी इस पे जो नेट फोर्स लग रहा है वह किसके प्रोपोर्शनल होगा। तो अच्छी बताओ क्यू नॉट पर कितने फोर्स लगेंगे, अरे एक प्लस की वजह से और एक, हाँ दोनों प्लस है ना, ये आपका ए हो गया, और इसके वजह दोनों लगेगा कि नहीं बोलो। ये डिस्टेंस कितना है माइनस ए चाहिए मानो, और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, ये डिस्टेंस क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा पाइथागोरस थ्योरम से, और ए भी डिस्टेंस क्या होगा,
ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, प्लस की वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो किधर जाएगा, ए, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, के क्यू, क्यू स्क्वायर हो जाएगा ना, क्यू नॉट, के क्यू नॉट, क्यू नॉट का मतलब क्यू बाई 2 अपान अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बोलो समझ पा रहे हो ना ये, क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू क्या दिया है, क्यू बाई के क्यू, क्यू नॉट क्यू बाई 2, ठीक है, का होल स्क्वायर। अब इसके वजह से इस पे फोर्स लगेगा तो ये भी रिपल्सन हो कैसे जाएगा, यहाँ पे मान लो थीटा है, कितना बना, रिप्लेस हुआ तो कुछ थीटा होगा, थीटा की वैल्यू दिया नहीं है, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, यही होगा ना, के क्यू बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। ये दोनों की अलग अलग वैल्यू हो गई। अब इसका रिजल्टेंट किधर होगा, एफ इधर होगा ना, अच्छा ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा, थीटा हमको पता नहीं है। दोनों की वैल्यू क्या है आपस में, दोनों की वैल्यू क्या है, अरे इसके वजह से भी कंपोनेंट्स आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स अगर लो, देखो इसका इस वाले को अगर आप देखो, मान लो एफ ले लेते हैं, फोर, दोनों की वैल्यू क्या है, चलो F1 ले लो, इसको F2 ले लो, दोनों आपस में इक्वल है, कोई बात नहीं, तो इसका आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यही होगा और इसका भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स यही होगा, थीटा एंगल पे ही होगा ना। तो इसका चूंकि थीटा हमको पता नहीं है, इसलिए क्या लिखोगे यहाँ पे F, और अगर आप वर्टिकल कंपोनेंट्स अगर आप लो इसका, तो दोनों एक का इधर होगा और एक का, अरे देखो ना, इसका इधर होगा और इसका, तो दोनों की वैल्यू सेम है और दोनों की अपोजिट होगा तो क्या हो गया, कैंसिल हो गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो एफ नेट इक्वल टू क्या लिखोगे बताओ, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा, बट F1 इक्वल टू F2 हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए एफ नेट इक्वल टू क्या आ गया बताओ, 2F1, 2 अपॉन, बाद में बोलना भी, 2 अपॉन cos थीटा हो जाएगा कि नहीं, बोलो, नहीं समझे, अरे इसके वजह से देखो, इसका कंपोनेंट्स जब यहाँ पे थीटा दिया नहीं है, थीटा दिया रहा था निकाल लेते, तो F1 की दो कंपोनेंट्स होगा, अरे एक आपका हॉरिजॉन्टल हो गया और एक वर्टिकल, फिर इसका भी लोगे, इसका भी लेंगे तो इसका भी एक हो गया और एक हो गया, दोनों एक डायरेक्शन में हो गए, लेकिन इन दोनों की वैल्यू देखो, ये जो दोनों का जो वर्टिकल है, दोनों की वैल्यू सेम है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो एफ नेट क्या लिखोगे, F1 cos थीटा प्लस F2 cos थीटा। हाँ अब बताओ क्या बोल रहे थे तुम, अगर मान लीजिए परपेंडिकुलर एक लाइन जो किया, ठीक है, लाइन ऊपर से बैठ गया, जो नॉट है, जो ऊपर उल्टा होके आ गया है ना, मान लीजिए एंगल जो 180 डिग्री जो लाइन गया है, ठीक है, उसके परपेंडिकुलर जो थीटा वो होगा ना, मतलब तुम कह रहे हो कि इसके परपेंडिकुलर ए होगा, हाँ परपेंडिकुलर होगा ही, हाँ, लेकिन जो एंगल इससे बनेगा ना, इससे जो परपेंडिकुलर लाइन गया है उससे एंगल बनेगा ना, ऊपर वाले से एंगल बनेगा। अच्छा ये बताओ, ए परपेंडिकुलर ए ही है ना तुम्हारा, ए परपेंडिकुलर है तो यहाँ थीटा बना, ए थीटा हुआ, अच्छा तो जब ये थीटा हुआ, यही आगे आगे की तरफ जा रहा है, दोनों कट करना, तो भी क्या होगा, थीटा ही होगा ना, तो एंगल तो ही बनेगा यार, इस पे कैसे बना दोगे, अगर इसको बनाओगे तो फिर चेंज कर दोगे, फिर वो तुम्हारा साइन हो गया, काश हो जाएगा, तब भी आंसर वही आएगा, तब भी आंसर आपका वही आएगा, करके देख लो, ठीक है, तो उसमें नहीं दिक्कत है। आप उस कंपोनेंट्स किस पे डिपेंड करता है, थीटा पे ही ना, थीटा चेंज कर दो, कंपोनेंट चेंज हो जाएगा लेकिन आंसर वही आएंगे, ठीक है। तो अब इसको जब लिखोगे एफ नेट इक्वल टू 2 क्या हो गया बताओ, के क्यू स्क्वायर अपान 2 क्यों लिख रहा हूं, हाँ 2 है ना यहाँ पे, चलो कोई बात नहीं, 2 के क्यू बाई 2 अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चलो एक रूट से क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, इंटू cos थीटा, थीटा तो दिया नहीं है, तो cos थीटा इससे निकाल सकते हो कि नहीं, बेस अपन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है, y होगा ना, अरे थीटा यहां बन रहा है तो बेस यही होगा y, अपान हाइपोटेनियस अंडर रूट, हाँ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब क्वेश्चन में देख लो, दे दिया y इज लेस देन, बहुत लेस ए, तो जब ए लेस देन करोगे तो स्क्वायर करोगे तो और भी छोटा हो जाएगा, नहीं y को निगलेक्ट कर दो आप, y क्या हो जाएगा, निगलेक्ट हो जाएगा, इसमें स्क्वायर में होगा, यहां तो नहीं होगा, स्क्वायर करोगे उसका तो और कम हो जाएगा,
तो एफ नेट इक्वल टू क्या बच्चा बताओ, 2k² अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, कैंसिल हो गया ये, तो बचा क्या, हाँ नहीं यहाँ पे क्या, ए तो इंटू वाई बच गया यहाँ पे, और ए वाई वाई जब कैंसिल कर दोगे तो यहाँ क्या बच गया, ए स्क्वायर और ए स्क्वायर कौन बाई, यानी ए क्यू। अच्छा 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 2 से 2 चलो कोई बात नहीं, 2 से 2 को क्या करो, कैंसिल कर दो, तो यहाँ क्या बच गया, मतलब ये है के क्यू स्क्वायर अपन ए क्यू इंटू वाई बचा ना, बचा यही ना। तो अब यहाँ पे देखो ये सब क्या हो गए, कांस्टेंट, बचा क्या, वाई, तो एफ नेट किसके प्रोपोर्शनल हुआ, ये आपका आंसर हो गया। ये सही है तुम्हारा रजत, कितना अच्छा क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है उसमें, क्वेश्चन ऐसे ही देता है कंपटीशन, बस ये थोड़ा बहुत ऐसे ऐसे लिख देता है, तो आप ये सब देख के क्या होते हो, मैंने थोड़ा सा लगता है बड़ा क्या दे दिया, बड़ा टफ है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे भी क्वेश्चन कराए हूं, पेंडुलम वाले क्वेश्चन कराए हूं, बहुत क्वेश्चन कराए हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये रही कोई रेगुलर नहीं आया, एक दो लोग केवल रेगुलर आए तो थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिविटी में मस्त रहे, अभी भी उसी में मशगूल है रहे। चलो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा अभी। कहाँ पे, ए मिड पॉइंट है, क्या हो गया, ओरिजिन हो गया, आप पढ़े हो गए ऐसे ना, एक्स एक्सिस और वाई, अगर ये मूल पॉइंट वो है तो ये एक्स प्लस होता है ना, और इधर क्या होता है माइनस, ये क्या होता है वाई, और इधर क्या होता है माइनस वाई। क्वेश्चन में दिया है कि ये मूल ओरिजिन पॉइंट है, तो इधर डिस्टेंस क्या लोगे, माइनस है, और इधर क्या हो गया प्लस है, ठीक है, होता है ना, कोऑर्डिनेट में पढ़े हुआ आप, वही चीज है। मैग्नीट्यूड, हालांकि दोनों से मैग्नीट्यूड लोगे तो यही हो गया, यानी इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 2a हो जाएगा, अगर इसके बीच फोर्स निकालना होता तो, लेकिन उसका जरूरत है नहीं, क्वेश्चन में दिया भी है, इसलिए बोला हूं कर लो, यहाँ पे यहाँ लिख लेना, एक्स इक्वल टू, यहाँ पे लिखा है वो माइनस ए है, जो निकालोगे ये मिल जाएगा। अच्छा हो गया कि यहाँ लिख लेना माइनस ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए एंड एक्स इक्वल टू ए। चलो तुम्हारा 21 ही पहले देख लेता हूँ, कौन सा ऑप्शन लगाया हो तुम, फर्स्ट लगाया हो ना, हाँ तो गलत है, देखो अभी बताता हूँ कैसे सही है। टाइम हो गया क्या, चलो कोई बात नहीं, लेट से तुम लोग आए भी हो, 9 बजे आ जाया करो, 9 बजे कह रहा हूँ 8 बजे। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ इसलिए स्पीड है, ठीक है, क्लास जब चलेंगे तो चीज चूंकि पहले पढ़ चुके हो तुम लोग, मैंने तुम लोग नहीं, मैंने कुछ लोग। खाक नहीं आया हो क्या, अच्छा चलो ठीक है, क्वेश्चन के बाद छोड़ दे रहा हूँ, खा के भी आओ और लेकर भी आओ। देखो भाई 21 क्वेश्चन देख लो, 21 देख लो इसका, 21 कितने लोगों का सही है, 21 क्वेश्चन कितने लोगों का सही है, बहुत आसान क्वेश्चन था, एकदम हलवा, नहीं इसको किए तो समझ लो कि अब मतलब
नहीं सही है ना, देखो कितना आसान है। देखो कह रहा है कि 2 पॉइंट चार्जेज आर केप्ट इन एयर, पहले कहां रखा हुआ है, एयर में। तो यह एयर जब लिखोगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी बताओ, 1/4 पाई, केवल एप्सिलॉन लोगे क्योंकि एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी या फ्री स्पेस है एयर, और Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर ले लो कुछ भी है। और फिर कह रहा है कि इसको किसी मीडियम में रख दिए, कहां रखा है, मीडियम में रखा है, जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, चलो एफ मीडियम रख दिए। इसको क्या लिखोगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपन आर स्क्वायर इट सेम डिस्टेंस द रेशियो ऑफ द फोर्स एक्टिंग बिटवीन। अब कह रहा है कि इनके बीच का रेशियो क्या होगी, तो अब किसके किसके बीच का रेशियो निकालना है, ये ध्यान रखना है आपको, मीडियम और एयर, मीडियम और एयर। तो मीडियम और एयर करोगे तो क्या हो जाएगा, अच्छा दोनों डिवाइड कर दो कोई बात नहीं, क्योंकि एयर की वैल्यू अधिक होगी, इसकी वैल्यू कम हो जाएगी, दोनों डिवाइड कर दो। तो एफ एयर अपॉन एफ मीडियम इक्वल टू क्या बचेगा बताओ, ए हो गया के अपॉन 1 बचा, ए के ऊपर चला जाएगा, ठीक है, के अपॉन 1, ए आपका ऑप्शन हो गया। अब कहोगे क्यों इसमें डिवाइड किया गया, देखो डिवाइड हमेशा रेशियो उसी निकालते हैं जिसकी वैल्यू अधिक होती है। एयर में फोर्स अधिक होगा, एयर में फोर्स अधिक होगा और मीडियम में कम होगा, क्योंकि इस पे भी एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया हूं, एफ मीडियम याद रखो, इसको बताए भी थे, एफ मीडियम इक्वल टू एफ एयर अपॉन के, एफ एयर अपॉन के, ये फार्मूला नोट भी कराए थे जब नोट्स बनवा रहे थे तो, ठीक है 1:k। देखो कितना आसान क्वेश्चन है, हमेशा एयर से मीडियम डिवाइड, अच्छा बताओ किसको किस में डिवाइड करो, जो अधिक होगी वही ना, तो फोर्स किस में अधिक होगा, एयर में, बाकी मीडियम में रखोगे तो कम हो जाएगा, तो हमेशा उससे डिवाइड करेंगे। तो कितना आसान क्वेश्चन था, हाँ वही तो मैं कह रहा हूं, हाँ वही हो गया, कहाँ के क्यों यहाँ क्यों रखे हैं, नहीं पढ़ी हो इसको, अच्छा देखो ए मीडियम में है, मीडियम में अगर लिख देते हैं, जाओ जी ए तुम चले जाओ मीडियम, तो क्या लिखोगे 1/4 पाई एप्सिलॉन ले लेते हैं, क्या है एप्सिलॉन, एप्सिलॉन क्या है मीडियम का परमिटिविटी, ये बताएंगे अलग क्लास जब रेगुलर चलेगा, अलग करेंगे तो पढ़ोगे ही तुम लोग। अब दोनों को डिवाइड कर दिए, यहाँ पे दोनों को डिवाइड करेंगे क्या लिखेंगे बताओ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर अपॉन अन इनटू कर देते हैं 4 पाई एप्सिलॉन, केवल एप्सिलॉन आर स्क्वायर अपॉन Q1 Q2, ये सब क्या हो गए कैंसिल, बचा क्या एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट को क्या कहते हैं के, उसी को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हो, परावैद्युतांक, या एप्सिलॉन इक्वल टू क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट के। तो यहाँ पर हम लिखते हैं एप्सिलॉन मीडियम का अगर परमिटिविटी स्पेस हम अगर क्या मान लेते हैं एप्सिलॉन, तो क्या लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट के ही तो लिखते हैं, वही मैं कर दिया वहां पे डायरेक्ट, ठीक है चलो ठीक है भाई, एक दिन और क्लास चलेगा तब जाके इसका हो पाएगा। तुम ठीक हो, थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस मत हो, थोड़ा सा चीजों को और अपने आप पे अंदर एकदम लचीला बनो और थोड़ा सा और मेहनत करो, ठीक है बाकी ठीक हो, सही जा रहे हो, लेकिन अभी और जिना पढ़ रहे हो उससे भी 3 गुना और पढ़ने की जरूरत है, हाँ 3 गुना पढ़ने की जरूरत है, ठीक है। स्कूल में जाओगे क्या, हाँ 12 तारीख से जाओगे, लो किसका है स्नेहा, दे देना उसको, रख दो उसी में, क्या करना आएगी ले जाएगी अपना उसी में, काट दिए, अच्छा हाँ तो सही की हो यार तुम, वही तो कहाँ से मिस्टेक हो गया ये, देना यार, हाँ और नहीं कहीं है, बहुत है सर, इसका 10 नंबर पड़ रहा है, नहीं बस वही तो एक कंफ्यूजन था, चलो ठीक, वो मैं देखा हूँ तभी वो चेक किया हूँ तभी लगा कि ऑप्शन ही नहीं दिए थे सर, हाँ वो जीरो होगा, गलती था, ऑप्शन नहीं है जीरो होगा, जीरो नहीं होगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एफ डी होगा, डी नहीं 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 वो जीरो होगा आंसर, घबराओ नहीं, वो कॉन्सेप्ट अलग है, वो जो तुम समझ के लगा रहे हो ना
वो गलत है, वो जीरो आंसर होगा, बताएंगे कल कैसे जीरो होगा।